बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी कि बेकरी से भी ज़्यादा अच्छी चिकन स्टिक आप घर पर किस तरीके से बना सकते हैं और बनाकर आप पूरे 1 महीने के लिए किस तरह आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आपके घर में शाम की चाय है या फिर इफ्तारी के टाइम पर आपने मज़ेदार इफ्तारी बनानी है या फिर दावत में आप एज अ साइड डिश भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही मज़े की डिलीशियस बनती है। चिकन स्टिक बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम का चिकन का सीना लेकर उसको धोकर क्यूब में काट कर उसको खुश्क कर लिया था टिश्यू पेपर के साथ। इस पर 1 छोटा चम्मच मैंने लेवल करके नमक डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच ही मैं इस पर लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। इसके बाद आधा छोटा चम्मच इस पे चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला कम डाला है क्योंकि इसमें भी नमक मौजूद होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मसाला है वो है जी गरम मसाला पाउडर, वो भी आधा छोटा चम्मच डालेंगे। भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच। इसके बाद 1/4 छोटा चम्मच आपने हल्दी पाउडर का इसमें शामिल कर देना है। काली मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच जाएगा। इसके बाद जी आपने क्या करना है, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट वो इसमें शामिल कर देना है। लेमन लेंगे, एक बड़े साइज़ का लीमू लेकर आपने आधा जूस जो है वो चिकन में डाल देना है। चिली सॉस और सोया सॉस इस्तेमाल करेंगे। सोया सॉस 1 छोटा चम्मच डाला है और चिली सॉस 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तमाम मसालों को अच्छे से आपस में मिक्स करेंगे। मैरिनेशन आप कम से कम 2 घंटे लाजमी करिएगा अगर आपके पास टाइम कम है। अगर टाइम है तो आप पूरी रात भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए। यहाँ पर मेरे पास सिक्योर्स हैं। यहाँ पर लकड़ी की मैंने स्टिक्स का इस्तेमाल किया है, जो कि किसी भी बेकरी से आपको आसानी से मिल सकेंगी। मेरे पास क्योंकि छोटी स्टिक है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर मेरे पास जो चिकन के पीस हैं वो आराम से इसमें 4 आए हैं। अगर बड़ी स्टिक है तो आप उसमें कम से कम 6 पीस लगा सकते हैं। तमाम स्टिक्स एक ही दफ़ा हम रेडी करके तैयार कर लेंगे ताकि इनको फ्राई करने में हमें आसानी हो। सबसे पहली कोटिंग आपने मैदे की करनी है। मैदे में अच्छे से ऊपर नीचे और दाएं बाएं हर तरफ आपने मैदे से अच्छे से इसको कोट कर लेना है और फिर आपने इस तरीके से इसको थोड़ा सा झाड़ लेना है ताकि एक्स्ट्रा मैदा जो सा है वो इससे हट जाए। सारी स्टिक इसी तरीके से आपने मैदे में लपेट लेनी है। नेक्स्ट आपने एक अदद अंडा लेना है और उसमें 2 चुटकी नमक डाल देना है और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे और अच्छे से आपने इसको बीट कर लेना है। बीट कर लेने के बाद अब आपने मैदा लगी हुई स्टिक्स को लेना है और अच्छे से कोटिंग करनी है। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं रहना चाहिए जहाँ पर जो अंडा है वो ना लगे। अच्छे से कोटिंग आपने कर लेनी है। अब देखिए ज़बरदस्त आपको ब्रेड क्रम्ब लगाने की एक ट्रिक बताऊंगी। आपने एक डिब्बे के अंदर ब्रेड क्रम्ब लेने हैं, स्टिक को डाल देना है और इस तरीके से डिब्बे को हिलाना है। हिलाते हुए सारे ब्रेड क्रम्ब चारों तरफ स्टिक के ऊपर प्रॉपर तरीके से लग जाएंगे। इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब लगाने से आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और जो ब्रेड क्रम्ब है वो भी अंडा लगने की वजह से ख़राब नहीं होगा। तो सारे स्टिक को इसी तरीके से पहले अंडे की कोटिंग की, उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्ब लगा दिए। अगर ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो ताज़ी ब्रेड का चूरा बनाकर आप वो भी लगा सकते हैं। और सबसे मज़े की बात, आप इसको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं किसी भी ज़िप लॉक बैग या फिर एयर टाइट कंटेनर में। आप इसको रख कर फ्रीज़ करके पूरे 1 महीने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको रिज़ल्ट दिखाने के लिए यहाँ पर अभी फ्राई करूँगी इसको तेल में। तो तेल अच्छे से गरम कर लीजिएगा। तेल जब गरम हो जाएगा तो फिर आपने फ्लेम को मीडियम टू लो पर कर लेना है। फिर आपने इसके अंदर ये चिकन की स्टिक्स को डाल देना है। जब आप देखें कि लाइट गोल्डन कलर आ चुका है नीचे से चिकन पर, तो फिर आपने इसकी साइड को चेंज करते जाना है। चारों तरफ से आपने इसको अच्छे से पका लेना है क्योंकि चिकन है बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, इसको ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लगता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो बेहतरीन आपकी बेकरी से भी ज़्यादा मज़े की और बहुत ही जूसी और टेंडर चिकन स्टिक इंशाल्लाह घर पर ही बनाकर आप तैयार कर सकते हैं।